Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn Karan Karak. In previous videos we have learned Karak, Karak के भेद, कर्ता कारक और कर्म कारक. Those video links I'll drop in the description box. You can take from there. Now let's move on to the Karan Karak. Karan Karak इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, के कारण और यूजिंग, बाय और विथ. तो करण कारक का शाब्दिक अर्थ साधन है. साधन मतलब सहायता, जिसके सहायता से हम कोई काम कर सकते हैं. तो करण कारक में साधन का बोध होता है. तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द करण कारक इज इंस्ट्रूमेंट. इन द करण कारक देयर इज ए सेंस ऑफ मीन्स, ओके, और द ऑब्जेक्ट यूजिंग, बाय और विथ which the subject completes the action, that object is known as karan karak. See here, सीता, जैसे सीता कलम से लिखती है. here we connect that object with say, using say with the rest of the sentence. तो this say is करण कारक. कलम से, with सीता कलम से लिखती है. तो सीता राइट्स विथ अ पेन. तो हियर लिखना, लिखती है, लिखना एक क्रिया है. सीता सब्जेक्ट. तो दिस सब्जेक्ट और सीता इज कंप्लीटिंग द एक्शन यूजिंग अ पेन. तो कलम एक साधन, कलम की सहायता से लिखती है. तो कलम एक साधन है. तो ये क्या है? करण कारक. ओके. मैं हाथ से भोजन खाता हूँ. किससे भोजन खाता हूँ? हाथ से, हाथ की सहायता से. तो हाथ एक साधन है. तो आई एम यूजिंग माई हैंड फॉर ईटिंग. तो हाथ से, विथ माई हैंड. तो हाथ करण कारक. इस कलम से कहानी लिखी. किससे कहानी लिखी? कलम से. तो कलम एक साधन है. किस चीज़ के लिए? कहानी लिखने के लिए. तो एक कलम क्या है? करण कारक है. ओके. तो द ऑब्जेक्ट यूजिंग, बाय और with which the subject completes the action, that object is known as karan karak. Okay, then next अपादान कारक. अपादान कारक से अलग होना. तो अपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, अलग होना इस अर्थ में. तो अपादान कारक में अलगाव का बोध होता है और पृथकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं. तो अपादान कारक में अलग होने का एक बोध होता है और पृथकता. दैट मीन्स अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह. तो से इज बीइंग यूज टू इंडिकेट सेपरेशन, डिटैचमेंट और मूवमेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस और object. This makes them examples of apadan karak. Or you can say sense of separation or used for separation. जैसे गंगा हिमालय से निकलती है. तो गंगा हिमालय से एक विभक्ति चिन्ह. दिस इज वन विभक्ति चिन्ह. तो इसके पहले वाला जो शब्द है वही कारक होगा. तो हिमालय से निकलती है. तो एक अलग हो रही है. तो इसीलिए हिमालय से indicates that the river is coming out from the Himalayas, showing separation from the source. ओके. तो हिमालय से अलग हो रही है. तो इसीलिए हिमालय के क्या है? ये हिमालय अपादान कारक. ओके. पेड़ से पत्ता गिरता है. पेड़ से, तो से एक विभक्ति चिन्ह है. तो इसके पहले वाला जो शब्द है क्या है? एक कारक. तो पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अलग हो रहा है. तो इसीलिए पेड़ क्या है? अपादान कारक. तो पेड़ से leaf falls from the tree. पेड़ से shows that the leaf is getting detached from the tree, since the leaf is separation from the tree. तो से, इससे पेड़ से, तो पेड़ इज इन अपादान कारक. ओके. बिल्ली छत से गिरी. द कैट फेल फ्रॉम द रूफ. तो छत से अलग हो रही है. तो इसीलिए छत से shows that the cat is moving down from the roof, which is separation from the original position. तो
बिल्ली छत से, छत, सो छत इज अपादान कारक. ओके, तो करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह है और अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह. तो अब कैसे पहचाने कि से करण कारक है या अपादान कारक? In Hindi grammar, both karan karak and apadan karak use the post position se, which can make them seem similar. तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चले? तो हाउएवर द की डिफरेंस लाइज इन द मीनिंग कन्वेड बाय द सेंटेंस. अगर से का अर्थ अलग होने, दूर होने, छुटकारा पाने या बचने, तो क्या होगा? इससे इस अपादान कारक. उदाहरण, पत्ता पेड़ से गिरा, तो पेड़ से अलग होना, इस अर्थ इसका बोध हो रहा है. तो इसीलिए पेड़ ये क्या है? अपादान कारक. तो द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, तो हियर से शोज सेपरेशन. ओके, तो द लीफ इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ ट्री, तो पेड़ इज अपादान कारक. अगर से किसी साधन, कारण या माध्यम को दर्शाता है तो इससे क्या होगा? करण कारक. उदाहरण, कलम से लिखा, कलम से, तो इस कलम क्या है? एक साधन है, साधन है. तो किस चीज़ के लिए? लिखने के लिए. तो कलम एक साधन, तो इसके लिए कलम एक करण कारक होगा. Okay, hope all of you understood, children. Next video will come with another new topic. Till then, thank you. Bye.